morning children, welcome to Pioneer Convent School. This is Shivani, I am your science teacher. Today we will revise our chapter 4. The name of the chapter is Heat and its Effects. Let's start. Chapter 4, Heat and its Effects. Students, first of all we understand the meaning of heat. Heat क्या होता है? Heat is a form of energy. Heat क्या है? Energy की एक form है which causes, जो cause करती है the sensation of hotness और coldness, जो कि hotness और coldness की sensation cause करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या होती है? हीट. SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल. मतलब हीट को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं? जूल. द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ हीट. हीट का क्या इफेक्ट होता है? हीट कॉजेज एक्सपेंशन. हीट क्या कॉज करती है? एक्सपेंशन कॉज करती है. एक्सपेंशन मतलब किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना, वो होता है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड एक्सपेंशन इन गैसेज. मतलब ऑल द सब्सटेंसेस, चाहे वेदर वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं किस पे? ऑन हीटिंग पे, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन कूलिंग पे. सो वन बाय वन वी स्टडीड एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में क्या होता है? एज वी नो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं? आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर जो स्पेस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम, बहुत कम होता है. और जो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की आपस में जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग होती है. इसीलिए जब हीट करते हैं हम सॉलिड को तो वो बहुत स्लाइटली एक्सपेंड करता है, मतलब बहुत कम एक्सपेंड करता है, बिकॉज उनके बीच में स्पेस कम होता है तो मॉलिक्यूल्स भी हैं वो थोड़े से ही मूव कर पाते हैं. और जो सॉलिड में जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम हो सकता है. जैसे कि एक आयरन रिम है, अगर हम उसमें से हमें कुछ चीज़ पास करनी है, अगर वो नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं? स्लाइटली आयरन रिम को थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, इसमें से फिर इजीली चीज़ पास हो सकती है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड. नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन इन लिक्विड. एज वी नो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत एज कम्पेयर टू सॉलिड के ज़्यादा होता है. और इसीलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं. एज वी नो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो थोड़े टाइम बाद जब पानी गर्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसका जो लेवल है वो राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्पेस, जो उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है. और वो क्या शो कर रहा होता है? एक्सपेंशन इन लिक्विड. द लास्ट वन इज एक्सपेंशन इन गैसेज. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेज के वो क्या होते हैं? वो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है. इसीलिए गैस को हम अगर थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और जो कोल्डनेस होती है उसे हम उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में. मेनली जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन है. बट नॉर्मली हम टेम्परेचर को दो एक्स्ट्रा यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. डेली बेसिस पे जो हम टेम्परेचर की यूज़ करते हैं यूनिट वो कौन सी है? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. थर्मामीटर. थर्मामीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का आपने अगर टेम्परेचर जानना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? थर्मामीटर यूज़ करेंगे. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं. थर्मो का मतलब होता है हीट, तो मतलब हीट को मेजर करने के लिए जो मीटर यूज होता है थर्मोमीटर. जो थर्मोमीटर होता है उस पर दो स्टैंडर्ड होती हैं जो कि फिक्स्ड मार्किंग होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर. वो दो मार्किंग है वो इस वे से होती है. एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक क्या होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट. लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम 3 स्केल्स का यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, सेकेंड इज अ फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड इज अ केल्विन स्केल. 3 यूनिट्स हैं और तीनों ही यूनिट्स के अलग अलग स्केल्स होते हैं. तो अब हम इन स्केल्स के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो लोअर एंड फिक्स्ड अपर पॉइंट्स हैं उनके बारे में. जैसे मैंने आपको बताया 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. जिसे आप देख सकते हैं जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर पॉइंट है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. सो आपसे ऐसे क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट बताइए सेल्सियस स्केल का, तो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस.
अगर हम अपर की बात करेंगे तो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। सेम एज फ़ारेनहाइट स्केल में भी क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो ये हम दोनों इसके सेल्सियस स्केल और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो हम किस में यूज़ करते हैं, थर्मामीटर की हेल्प से। और जो केल्विन है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है थर्मामीटर पे, इसीलिए उसकी हमें अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है वो फिक्स नहीं है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर कितने टाइप का होता है। थर्मामीटर जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं, और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको हम क्लिनिक में यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर सिर्फ लैब में यूज़ होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस टाइमिंग पे। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो मार्क्ड रेंज है वो क्या होती है -10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होती है, और जो अपर लिमिट होती है वो उसकी क्या होती है 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप इस थर्मामीटर पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो इसका लोअर पॉइंट है वो क्या है -10 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका अपर पॉइंट है वो क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप इस थर्मामीटर को देख सकते हैं इसमें कोई भी बेंट नहीं होता, मतलब इसके अंदर क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या एब्सेंट होता है, इसमें एक किंक पार्ट एब्सेंट होता है जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ना क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको पता है थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं मर्करी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट थर्मामीटर है दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है हम क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर कर सकते। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, किंक प्रेजेंट नहीं होता। किंक ना प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने माउथ में रखते हैं और 2 या 3 मिनट बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल के अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बट क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करते हैं डॉक्टर, तो क्या करते हैं कुछ मिनट्स के लिए थर्मामीटर को आपके माउथ में रखते हैं और उसके बाद बाहर निकाल के देखते हैं, बट वो फिर भी आपकी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर बता पाते हैं बिकॉज ऑफ किंक। आप यहाँ देख रहे हैं थर्मामीटर में एक किंक है जो बेंड है। इस किंक, ये किंक क्या करता है, ये मरकरी लेवल को नीचे नहीं आने देता है। इस वजह से जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बता सकता है अगर उसे हम माउथ से बाहर निकाल लें उसके 1-2 सेकेंड्स के बाद तक में। सेम आपको पता चल गया होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ क्यों करते हैं। सो हेयर द रेंजेस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंजेस हैं वो क्या है 35 डिग्री सेल्सियस टू द 42 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आप ये थर्मामीटर पे देख रहे हैं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसकी मिनिमम रेंज क्या है 35 डिग्री सेल्सियस और जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है 42 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, आपका जो एक मेन क्वेश्चन है वो ये क्या है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बताएं तो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक थर्मामीटर इज कम्प्लीटेड है। हमने यहाँ थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी पास करना, दैट इज ट्रांसफर। सेम एज ट्रांसफर ऑफ हीट में भी क्या होता है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी, मतलब फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होना एक बॉडी के हायर टेम्परेचर से अनदर बॉडी पे, और या टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, या एक ही बॉडी के एक हायर टेम्परेचर वाले पार्ट से लोअर टेम्परेचर वाले पार्ट पे हीट का ट्रांसफर होना। जो हीट ट्रांसफर है वो हम 3 वेज से कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो 3 वेज जो है हीट के वो कितने हैं, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर। तो कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट दिस वेज। सो द फर्स्ट जो हमारा वे है वो क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करने का प्रोसेस इन अ बॉडी में फ्रॉम द हॉटर एंड से कहाँ पे, कोल्डर एंड तक। हॉट एंड से हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, कोल्ड एंड तक, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल के कोई भी मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स है उसका कोई भी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगा और ना ही होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन।
ट्रांसफर जो हीट है कंडक्शन के थ्रू सिर्फ सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड और गैसेज में नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप घर में कुछ भी कुकिंग करते हैं, लाइक आपने मैगी कुक किया, आपने जब आप देखते हैं कि मैगी आपके पैन में कुक हो रही है, तो आप क्या देखते हैं, अगर बाई चांस अपना स्पून, अगर अपना जो भी है स्पून आप पैन में छोड़ देते हैं, तो थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, वो जो स्पून है वो गर्म हो जाता है। अगर आप उसे थोड़े मिनट के लिए छोड़ते हैं, 2 या 3 मिनट के लिए, तो स्पून ऊपर से गर्म नहीं होता, मतलब उसका हैंडल आप इजीली होल्ड कर सकते हो। बट अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए जलते फ्लेम पे पैन के अंदर क्या छोड़ देते हैं, स्पून को छोड़ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि जो स्पून का हैंडल है वो भी गर्म हो गया। वो क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई, पहले पैन से जो हमारा स्पून है स्पून के लोअर एंड में हुई, और धीरे धीरे वो जो मूवमेंट है, जो हीट का मूवमेंट है, फ्लो है, वो कहाँ आ गया, अपर एंड तक आ गया। और ये किसके थ्रू हुआ? कंडक्शन के थ्रू हुआ। कंडक्शंस में क्या आता है, जो हमारे जितने भी मटेरियल है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड और बैड मतलब जो अपने अंदर से हीट पास होने दे वो गुड, और जो नहीं पास होने देते उन्हें हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर। द मटीरियल विच अलो, जो कि अलो करते हैं, ऐसे मटीरियल जो अलाउ करें हीट को टू पास थ्रू देम क्विकली, उनमें से हीट को बहुत जल्दी से पास होने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो पास नहीं होने देते हैं, द मटीरियल विच डू नॉट अलो हीट, जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उसे हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हियर द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जितने भी ऑल द मेटल्स, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जो हीट को पास नहीं होने देते, वो कौन से हैं, पेपर, वुड, लेदर एंड एटसेट्रा। प्लास्टिक भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, अनदर वे है हीट ट्रांसफर का, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड। आप ध्यान रखिएगा, जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेज में होता है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस। मतलब कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल की, लिक्विड या गैस जो भी हो रहा है उसमें उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। सो व्हाट इज द कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होना लिक्विड और गैस में विद द एक्चुअल मूवमेंट, मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की लिक्विड और गैस की, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेडिएटर जो होता है, या स्टीमिंग कप ऑफ द टी। रेडिएटर जैसे हमारे घर में एग्जॉस्टर वगैरह जो लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे रूम की जो गर्म हवा होती है उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, और हमारे रूम में कूल एयर जो है वो नीचे नीचे तरफ डाउन आती रहती है, ड्रॉज इन अ कूल एयर एट द बॉटम, बॉटम पे ले आता है। स्टीमिंग कप ऑफ द हॉट टी का मतलब क्या है, जैसे कि आपने गर्म टी का कप ऐसे रख दिया, नॉर्मली आप देखेंगे धीरे धीरे जो हॉट कप है उसमें से जो स्टीम है वो कहाँ जा रही है, एयर में ट्रांसफर हो रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट इन अ नेचर, नेचर में एक कन्वेक्शन करंट का कैसे होता है कि स्टूडेंट्स आपको पता है, ना कोस्टल एरियाज में क्या ब्रिजेस फॉर्म होते हैं। ब्रिजेस फॉर्म कैसे होते हैं, क्योंकि हीट जो हमारी एयर है वो ब्लो करती है, एयर के ब्लो करने के कारण क्या होता है, हीट जो हमारी क्या होती है वो ट्रांसफर हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन इन अ नेचर। तो वहाँ पे 2 टाइप के ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। द कोल एयर, सी ब्रिज कब बनता है, कोल एयर फ्रॉम द, जब कूल एयर जो होती है क्या होती है, फ्रॉम द सी ब्लो करती है टुवर्ड द लैंड, उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। जब कूल एयर सी से लैंड की तरफ ब्लो करे तो वो होता है सी ब्रिज, और जब कूल एयर लैंड से किसकी तरफ मूव करती है, सी की तरफ मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है लैंड ब्रिज, सॉरी सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज कब बनते हैं, डे टाइमिंग पे, और लैंड ब्रिज कब बनते हैं, नाइट टाइमिंग पे। सो आवर नेक्स्ट वे जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, मतलब भाई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, बट विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, मीडियम को बिना अफेक्ट किए, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन में मतलब हीट तो ट्रांसफर होगी, बट जिसके थ्रू वो आ रही होगी वो मीडियम इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सन रेज हमारे तक आती है, तो वो कौन सा वे है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन वे है, जिसमें कि मीडियम इफेक्ट नहीं होता है। हीट फ्रॉम अ स्टोव बर्नर, जब स्टोव बर्नर पे जो हीट आती है, वहाँ से जो हीट आती है उसमें भी मीडियम जो है अफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क का क्या मतलब होता है, थर्मो मतलब वही हीट, फ्लास्क मतलब हमारा जो भी वेसल है, जैसे कि आप समर्स में और विंटर में एक हमारे घरों में मिल्टन्स की बॉटल यूज होती है, वो भी थर्मोफ्लास्क ही होता है। थर्मोफ्लास्क एक स्पेशल टाइप का वेसल होता है जो
कीप करता है, विच कीप्स हॉट लिक्विड को हॉट रखता है और कूल लिक्विड को कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप उसमें गर्म चीज़ डालेंगे तो लंबे टाइम तक वो गर्म रहेगी, अगर आप ठंडी डालेंगे तो वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ मेड इन सच अ वे, थर्मोफ्लास्क इस तरीके से बना होता है कि वो क्या रिड्यूस कर दे, रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट, वो हीट का लॉस नहीं होने देता, किसके थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो 3 प्रोसेस हमने पढ़े इनके थ्रू ही जो थर्मोफ्लास्क है वो वर्क करता है। स्टूडेंट्स हियर जो हमारा चैप्टर है हीट एंड इट्स इफेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे इवनिंग में 6 to 7 कॉल कर सकता है और मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।